सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आपको पता ही हो कि विधानसभा चुनाव यात्रा को लेकर कुछ चुनावी तर्क वितर्क हम लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं पर अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, जिसमें चाहे अनूपपुर विधानसभा की बात करें या फिर पूरे अनूपपुर ज़िले की, क्योंकि चुनाव विगत कुछ महीनों पश्चात चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उन्हीं विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक यात्रा शुरू की। आज हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ जुगल किशोर राठौर जी हैं। जुगल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आप किस पार्टी में हैं, किस पद में हैं और क्या दायित्व है अभी आपका? मैं संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन C2 का प्रेसिडेंट हूँ और मजदूरों के बीच में काम करता हूँ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला संयुक्त सचिव हूँ और इन दोनों पदों पर रह करके गरीब किसान मजदूरों की हक की लड़ाई को हमेशा लड़ता रहता है। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में आप कई वर्षों से हैं, पुश्तैनी गांव है आपका, सब कुछ है यहाँ पर। तो अनूपपुर विधानसभा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार के द्वारा जितना हमें विकास कार्यों को गिनाया जाता है, बताया जाता है और दिखाया जाता है, क्या वास्तविकता है? देखिए, इसमें 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है और वर्तमान में भी है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर है नहीं। अभी आपको मैं बता दूं, सिमरवार से ये आदर्श ग्राम रोड को पिछले जुलाई में महीना में बना हुआ था। इधर रोड बन रहा है और दूसरे दिन उखड़ना चालू हो गया। अभी आप इधर से आए होंगे महुदा, केवटार और ये मुर्रा टोला लहरपुर वाला रोड को देखे ही होंगे। वहाँ तो आदमी तो क्या, पशुओं के भी चलने लायक रोड नहीं है। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन इससे सरकार पूर्णतः बेपरवाह है। अभी हमारा इकलौता जो उद्योग है जटहरी क्षेत्र में, मोजर बेयर पावर प्लांट, जिसमें इकरारनामा हुए हैं, पुनर्वास बना हुआ है कि प्रभावित खातेदारों को, अतिक्रामकों को और अन्य काश्तकारों को हम लोग नौकरी देंगे, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है। आज भी अधिकांश प्रभावित खातेदारों को 1063 प्रभावित खातेदार हैं, जिसमें बड़ी मुश्किल से 300-400 प्रभावित खातेदारों के परिवार से रोजगार दिया गया है, जबकि बिल्कुल ही नाम मात्र के वेतन से दिया जा रहा है। जहां कुशल श्रमिकों को कंपनी के जो प्रबंधन है, कंपनी के जो एम्प्लॉइन हैं, जो प्रदेश के बाहर से आए हुए हैं, 52,360 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो खातेदारों के पुत्र पुत्रियाँ हैं जो यहाँ मोजर बेयर पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, वो कुशल श्रमिक हैं। B.Tech, MBA, कोपा इत्यादि डिग्री डिप्लोमा रख करके वो 8,000, 9,000, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया में वो नौकरी कर रहे हैं। इतनी बड़ी अंतर आज, ये चाहे सत्ता में कांग्रेस रहे हों चाहे भाजपा वाले रहे हों, इन लूट और शोषण के खिलाफ एक शब्द भी आवाज़ नहीं उठाते। आज प्रति महीना CSR की राशि कटौती होती है। सरकार तमाम प्रकार के फोकसबाजी करती है कि कारपोरेट से CSR की राशि से गांव के विकास कार्यों में खर्च करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे, उनको रोजगार से जोड़ेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 2008 से स्थापना हुआ है मोजर बेयर पावर प्लांट का, आज तक CSR की राशि का से कहाँ किस गांव में कितना खर्चा किया जा रहा है, क्या निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है। अभी हमने RTI में लगाया, कलेक्टर कार्यालय में सूचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी के लिए लगाया कि CSR की राशि का आय व्यय की हमको जानकारी दिया जाए, कहाँ सार्वजनिक जो है इसको किया जाए। लेकिन नहीं, वहाँ भी गोल मोल करके और हमारा आवेदन को निरस्त किया जाता है, कर दिया जाता है। और आज हमको राज्य सूचना आयोग पर अपील करना पड़ रहा है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी हाल ही में यहाँ प्रवासी मजदूरों का हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ के मजदूर यहाँ रोज़गार नहीं मिलने के कारण मतलब देश के कोने कोने पर जा कर के काम कर रहे हैं। ठेकेदारों की ये स्थितियाँ हैं कि मजदूरों से काम तो करवा लिया जाता है,
लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होता। अभी 1 वर्ष से पेंडिंग पड़े मजदूरी का झारसुगुड़ा उड़ीसा में वेदांता पावर प्लांट में यहाँ के करीब 93-94 मजदूर काम किए थे, उनका 1 वर्ष से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। तो फिर हमने गया 12 दिसंबर को गया और वहाँ सभी मजदूरों को लेकर के गया और कलेक्टर साहब से वहाँ चर्चा किया कि आखिर ये पढ़े लिखे बेरोजगार काम करके जीना चाहते हैं, लेकिन आपके ठेकेदार काम करवाने के बाद इनको मार डालना चाहते हैं, इनकी मजदूरी नहीं देना चाहते। तो आप ही बता दीजिए कि आखिर ये बेरोजगार जिए तो जिए कैसे। फिर उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद में 15 दिवस के अंदर भुगतान करने को उनको निर्देश दिया। अब जहां 15 दिवस के अंदर वो भुगतान कर रहा है ठेकेदार, तो जहां मतलब 40-50 हज़ार रुपये जिनकी मजदूरी बन रहा है तो उनको 25-30 हज़ार रुपये भुगतान कर रहा है। पुनः हमने शिकायत किया। अब शिकायत किया तो अभी 18 जुलाई को पेशी लगाया था वहाँ डीएलसी ने। फिर हम वहाँ उपस्थित हुए, तब जा कर के और मजदूरों को मजदूरी भुगतान हुई। इस संबंध में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा के प्रतिनिधि हों, इस संबंध में बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, जबकि जिम्मेवारी इनकी है कि इस संबंध में हम हमारे क्षेत्र के बेरोजगार कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनको समय पर मजदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके विषय में कोई चिंता नहीं। अभी चुनाव आ रहा है, खूब विकास की जो है प्रोपोगंडा मचाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कह रहा है। आज मनरेगा की स्थिति आप देखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। मैं अपने गांव में, जहां मैं जिस गांव में रहता हूं, वहाँ 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपये तक अधिकतम काम करवा कर, उसमें भी जेसीबी और ट्रैक्टर लगा करके काम करवाया जा रहा है और मूल्यांकन उनका 5-5 लाख रुपया कर रहे हैं। तो इस तरीके से मनरेगा जैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी इन्होंने लूटना चालू कर दिया है, और जिस पर हमारे चाहे सत्ता पक्ष भाजपा के हों और चाहे विपक्ष के कांग्रेस के हों, ये चुप्पी साधे हुए हैं। तो आखिर ये कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? आज थाना में देखो तो लूट चल रहा है, ब्लॉक में देखो तो लूट चल रहा है, आपका तहसील में देखो तो लूट चल रहा है, आप बिजली विभाग में देखो तो लूट चल रहा है, बैंक में देखो तो लूट चल रहा है। आखिर ये कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? किंचित मात्र भी, चाहे पक्ष के विधायक मंत्री हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, लेकिन इन संबंधों पर बिल्कुल नहीं बोलते। तो आखिर जनता को लूटने के लिए खुली छोड़ दिया गया है, तो इसे विकास हम कहेंगे? आज हमारे अमर शहीदों ने, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष बाबू हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, जितने भी जो है अनगिनत हमारे अमर शहीदों ने जो इस देश के लिए सपना देखा था और जिस सपना को पूरा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, आज वो सपना क्या पूरा हो रहा है? हमारे जनप्रतिनिधि बहुत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गुणगान करते हैं, लेकिन आज वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गया कानून है कहाँ? आज महिलाओं की इज्जत लूटी हो जाती है, हमारे आदिवासी प्रताड़ित। अभी हाल ही में बड़ा एकदम सुन करके बड़ा कष्ट हो रहा है, ग्राम पंचायत मनौरा के आदिवासी सरपंच है, जिसमें हमारे IAS अफसर, जिला पंचायत CO उसको जूता मारने की बात कर रहे हैं। आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके की इस देश को बनाना चाहते हैं, किस तरीके से इस क्षेत्र को बनाना चाहते हैं? ये तमाम प्रकार की विसंगतियों के बीच में आज ये इनके चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। और हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप जागो, उठो, सड़कों में आओ, और ये जिस तरीके से आपके खजाने का लूट मचा रहे हैं, आपके अधिकारों का लूट मचा रहे हैं, उसके खिलाफ आप लोग संघर्ष करो, तभी इस देश का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को भारत बना पाने में आप सफल होंगे। आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायत हो चाहे जनपद हो, कोई भी क्षेत्र हो, हाल फिलहाल जो यहाँ पर अपन स्कूलों की ओर चलते हैं और अस्पतालों की ओर चलते हैं, वहाँ पर की क्या व्यवस्थाएं होती हैं? देखिए, सबकी स्थिति खराब है। आज अभी जैसे पटवारियों का यहाँ अभी स्थानांतरण हुआ, जहाँ
पहले से ही 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतों का मतलब प्रभार लिए हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के पटवारी को ट्रांसफ़र करके अगर 10 पटवारी के ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वहाँ से 3 पटवारी लाया जा रहा है। तो आखिर जनता के समस्याओं का कैसे समाधान हो? इसी तरीके से हॉस्पिटल का भी है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों का ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं, लेकिन नया डॉक्टर की भर्ती या नया डॉक्टर का जो है यहाँ नहीं लाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर मतलब मरीजों को क्या स्थिति है। एक डॉक्टर आखिर कितना वर्क करेगा? अभी स्कूलों का भी यही हाल है। स्कूल में तमाम प्रकार के काम जो शिक्षकों को सौंप दिया जाता है, कहीं सर्वे करने के लिए, कहीं क्या करने के लिए, कहीं क्या करने के लिए जो है उनको सौंप दिया जाता है। बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए सरकारी उसमें आ करके और बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एक तो पहले से ही शिक्षकों की कमी है जिसकी पूर्ति करना चाहिए सरकार को, वो नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है, देखिए लोगों की एक सोच है, अगर रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार को लेकर के अधिकतम लोगों का प्रयास होता है, खासतौर पर जो शिक्षित नौजवान हैं, कि हमें सरकारी नौकरी ही मिले। और कहीं ना कहीं पर सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष के, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, तो क्या आपको कभी ये नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि जो ये सरकारी व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, सरकार की मुहैया कराई गई हुई सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, तो इनका भी जो है तो चाहे इलाज की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, इनको भी वहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए कि हमारे शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा कहाँ रहा है? प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा है। तो नौकरी और सुविधाएं हमको सरकारी चाहिए, और जहां दायित्वों को निर्वहन करने की बात अगर होती है तो प्राइवेट चाहिए। तो ये बहुत बड़ी हमारी देश की विडंबना है, हमारे क्षेत्र की विडंबना है। और जाहिर सी बात है, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को मिटाना है, बेईमानी को ख़त्म करना है, तो सहकारिता, सार्वजनिक संस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। तभी जा कर के इस देश के अंदर, क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाता है, बेईमानी को ख़त्म किया जा सकता है, लूटपाट को ख़त्म किया जा सकता है। इसके पहले अगर सोचें कि प्राइवेट संस्थानों के द्वारा भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है। अभी कल परसों के ही घटना, चचाई के पास से एक नौजवान को प्राइवेट हॉस्पिटल कटनी रोड जबलपुर में भर्ती करवाया गया था। वहाँ से वो उठा करके ले आए, दम तोड़ दिया। बाद में देखे कि वो उसकी आंतड़ी वगैरह, किडनी वगैरह सब निकाल लिए गए थे। तो आखिर ये क्या है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो ये मंशा बना करके रखे हैं कि हमको कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए, ये उसका नतीजा है। सरकारी हॉस्पिटलों में ये सब नहीं हो सकता। अगर ये सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज संभव हुआ होता तो निश्चित रूप से उसका किडनी वगैरह का बिक्री नहीं की जाती। तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए कई सारे लोग आज मैदान में हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने की इच्छा कहीं ना कहीं पर रख रहे हैं, कहीं ना कहीं पर आपकी पार्टी से भी लोग जो है तो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन्हें जो है तो पब्लिक के बीच में आना चाहिए और सारे सवाल जवाबों का खंडन करने चाहिए? देखिए, इसमें जिनको मैदान में आना चाहिए वो काफ़ी पीछे हैं। यहाँ जो एक माहौल बनाया गया है कि कांग्रेस का विकल्प भाजपा है, भाजपा का विकल्प कांग्रेस है। सच बात ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक ही आर्थिक नीतियां हैं, दोनों पूंजीवाद के पोषक हैं, और ये अलग अलग गुट में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दोनों का नीतियां एक ही है, दोनों का उद्देश्य भ्रष्टाचार करना है, बेरोजगारी फैलाना है और निजी संपत्तियों को आगे बढ़ाना है। इनका अगर विकल्प अगर कोई है तो वो है वामपंथ, जो नीतियों का विकल्प तैयार करती है। पूंजीवाद का विकल्प सिर्फ समाजवाद है। नेता कोई विकल्प नहीं हो सकता, बल्कि नीतियां विकल्प होती हैं। पूंजीवाद का एकमात्र विकल्प समाजवाद है, और समाजवाद का पैरोकार सिर्फ वामपंथी पार्टी है, चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आरएसपी हो, और चाहे और भी अन्य दल हो। मतलब आपके कहने के विचारधाराओं पर आधारित जो पार्टियां हैं और नीतियां हैं
वो जो है तो काम करना चाहती हैं, बट मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता। बस यही वजह है कि इनके पास पूंजी का अभाव है। सारे मीडिया प्रचार तंत्र सब इनके साथ है, जिनसे पैसा मिलता है। अब ये लोग गरीब किसान मजदूरों के आंदोलन को हमेशा लड़ते रहते हैं और इनके पास पैसे की अभाव तो है। पैसे के कमी के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि ज़रूरत है आज की तारीख में कि नेताओं का विकल्प नहीं बल्कि नीतियों का विकल्प तैयार करें। पूंजीवाद का विकल्प सिर्फ समाज। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल जी। और आज की इस हमारी खास चर्चा में कि जो हमारी चर्चा थी खास तौर पर विधानसभा चुनाव यात्रा में, क्योंकि आने वाले उस समय में एक नीतियाँ, विकल्प और विचारधारा तीनों को लेकर के कहीं ना कहीं पर बहुत सी बातें सामने आएंगी। खास तौर पर अगर क्षेत्र के विकास की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, या फिर हर एक उन व्यवस्थाओं की जिन्हें हम सुविधा के नाम से जानते हैं, और हमें मिलने वाली वो सुविधाएं जहां पर आज कहीं ना कहीं पर खाना पूर्ति के नाम पर जो है तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही, रिक्ति पूर्ति नहीं। तो आज ये जो हालात बने हैं, आखिर इनके जिम्मेदार कौन है? अभी हाल फिलहाल एक ऐसा मार्ग जो कि लगभग आज 10 से 12 साल हो चुके, जो कि कहीं ना कहीं पर अपनी खस्ता हाल जर्जरता को लेकर के जो है तो जाना जा रहा है। धुरवासिन से लेकर के अगर आप जतहरी आते हैं तो बस ये समझ लीजिए कि कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। कहने के लिए जो है तो मार्ग स्वीकृत हो चुका है, लेकिन पता नहीं इस मार्ग की स्वीकृति होने के बाद किस तरह का काम चल रहा है, कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ विभिन्न तरह के जो है तो मुद्दे भी हमारे सामने होंगे और इनको लेकर के जो है तो ये चर्चाएँ हमारी चलती रहेंगी। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।